जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड स्टेट। और लिक्विड वीडियो को लास्ट तक एंड तक लास्ट में देखिएगा, कुछ और सराउंडिंग से एग्जांपल भी दूंगी। हमारा आज का टॉपिक है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट इज़ द इंटरमीडिएट बिटवीन गैसियस एंड सॉलिड स्टेट। अगर हम सॉलिड और गैस से कंपेयर करें तो लिक्विड जो है इन बिटवीन आती है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल टाइटली पैक होते हैं, लिक्विड के उससे कम और गैस के उससे भी ज़्यादा गैप से और फासले से होते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड आर रैंडमली अरेंज लाइक गैसेस। मॉलिक्यूल के गैसेस जो है रैंडमली अरेंज होते हैं लाइक गैसेस की तरह। अब यहाँ पर आप ज़रा गौर करें तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि जिस तरीके से हमने देखा था गैस के मॉलिक्यूल में ज़्यादा गैप था, लिक्विड की मॉलिक्यूल में उससे थोड़ा सा कम वो होता है गैप। तो यही वजह है कि गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं और उसके बाद अगर लिक्विड की को कंपेयर करें तो लिक्विड उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है। इसके मॉलिक्यूल में भी ज़्यादा गैप होता है, गैस से थोड़ा कम। द लिक्विड मॉलिक्यूल हैव लेस काइनेटिक एनर्जी देन गैस। लिक्विड मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल से लेस होती है। मतलब कि गैस के मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट वाली एनर्जी को बोलते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल इजीली जल्दी फ्यूज़ हो जाते हैं इन्वायरमेंट में। इसी तरीके से लिक्विड के भी एनर्जी जो है लेस होती है, लेकिन होती ज़रूर है लिक्विड में भी एनर्जी। अगर लिक्विड कहीं गिर जाता है तो वो फ्लो करने लग जाता है। और लिक्विड जो है पानी जो है वाटर जो है वो अपनी जगह खुद बनाता है फ्लो करने के लिए, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं। इसके बाद द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर फ्रीली टू मूव, जो मैंने अभी कहा कि फ्रीली मूव करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास लिक्विड हैज़ नो डेफिनेट शेप बट अज्यूम द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड की कोई फिक्स डेफिनेट शेप नहीं होती। जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में, जिस गिलास में हम डालें, मैं इसकी एग्जांपल दिखाऊंगी आपको, तो वो वही शेप इख्तियार कर लेता है जिस कंटेनर में उसमें हम डाल दें। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट जो है एक्सटर्नल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लिक्विड आर डेंसर एंड नॉट कंप्रेसेबल लाइक गैस। लिक्विड जो है डेंसर है और ये जो है गैस की तरह कम कंप्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता। जिस तरह हम गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनको हम प्रेस करें तो वो ज़्यादा प्रेस होते हैं। लिक्विड पार्टिकल आर वेरी क्लोजली, अब यहाँ पर आप देखें, वेरी क्लोजली टूगेदर सो दे डू नॉट कंप्रेस ईजीली। अब हम थोड़ी बहुत फोर्स इसमें लगा सकते हैं, उसके बाद ये एक टाइम आएगा तो ये कंप्लीट फोर्स नहीं लगा सकते। सपोज़ करें हमने एक बलून लिया, उसके अंदर जो है वाटर फिल कर दिया, और एक बलून लिया जिसमें हमने एयर फिल की, तो हम जिसमें एयर फिल होगी उसको हम ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, जिसमें वाटर फिल होगा उसको हम कम कंप्रेस कर सकेंगे। तो यही यहाँ पर बताने का मकसद है। लिक्विड आर डेंसर एंड नॉट कंप्रेसेबल लाइक गैस। इसका डेंसिटी जो है लिक्विड की थोड़ी ज़्यादा है। नॉट रिजिड, नॉट फिक्स शेप, नॉट फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंज टू अ गैस फेज इज कॉल्ड एवापोरेशन। लिक्विड का गैस में चेंज होना एवापोरेशन। हमारे पास जो है क्लॉथ हैं जो वाटर से भरे हुए, जब हमने इसको वॉश किया और हमने इसको सुखाया तो ये हवा में जाकर सूख कैसे जाते हैं? ये इसलिए सूखते हैं क्योंकि उस वक्त जो है क्लॉथ जो होते हैं गीले होते हैं, तो जब इसको सनलाइट मिलती है तो वो एवापोरेशन करवा देती है। एवापोरेशन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एवापोरेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लॉथ जो है वो ड्राई हो जाएंगे। क्यों ड्राई होंगे? यहाँ पर क्या होगा? वाटर इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड स्टेट इनटू वेपर। यहाँ पर जो इसमें क्लॉथ्स में जो वाटर था वो लिक्विड से वेपर में, सनलाइट की मौजूदगी में लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो इस वजह से ये वेपर बन के गैस बन गई। द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर कंटिन्यूसली मोशन, दे कोलाइड विद ईच अदर। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर हम सपोज़ करें यहाँ पर पानी है,
यहाँ गिरा है। अब वो पानी जो है, वाटर जो है वो फ्लो करेगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी है, वो अपनी यहाँ कभी यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। वो अपनी डायरेक्शन जो है खुद चूज़ करेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी और कंटिन्यूस मोशन इन द मॉलिक्यूल्स। अच्छा, यहाँ पर मेजॉरिटी मॉलिक्यूल्स हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड फ्यू हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब यह जाहिर सी बात है, काइनेटिक एनर्जी जो है डिपेंड करेगी उसकी लिक्विड की कंसंट्रेशन पर। जितनी हमारे पास सरफेस एरिया होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है ना। द मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस। जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर हम सपोज करें हमने एक कंटेनर बनाया है, ठीक है ना, एक ये ग्लास है और एक सपोज कर लें आप यहाँ पर एक प्लेट है, ठीक है। अब इनमें हमारे पास क्या है, वाटर, इनमें हमारे पास है वाटर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप सपोज करें यहाँ पर हमारे पास वाटर है और ये इसका यहाँ पर भी है। अब क्या होगा, जिसका हमारे पास जो है ज़्यादा वॉल्यूम होगा जिसमें, वो ज़्यादा एवापोरेट करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास स्मॉल साइज़ बर्तन है, स्मॉल साइज़ पॉट है, कंटेनर है, तो इसमें से जो है हमारे पास जो है लेस अमाउंट में एवापोरेट होगा, ठीक। और यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है अगर सनलाइट की कंसंट्रेशन, हीट टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो तेज़ी से एवापोरेट करवाएगा। तो जहाँ पर हमारे पास कम होगा मतलब सरफेस एरिया, तो वहाँ कम स्किप होंगे, एवापोरेशन कम होगी। अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा, यहाँ पर यही लिखा है, ये लिखा द मॉलिक्यूल हैविंग मोर एस्केप फ्रॉम द सरफेस एवापोरेशन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से ही जो है स्किप होना शुरू हो जाएंगे। वो जैसे कि हम बॉयलिंग करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होता है, वो एवापोरेट टेम्परेचर गेन करने के बाद एवोपरेशन, बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट होता है और एवोपरेशन स्टार्ट हो जाती है। वेपर प्रेशर इसके मॉलिक्यूल स्किप हो जाते हैं इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर। द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल फॉल डाउन, तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर होगा वो फॉल डाउन हो जाए। द कंपनसेट दिस डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग ड्यू टू विच टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीज एंड फील कूल। टेम्परेचर जो है सराउंडिंग का डिक्रीज़ होगा और फील कूल। फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन के क्या फैक्टर है हमारे पास, फैक्टर जो है एवापोरेशन के हमारे पास है सरफेस एरिया, टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सरफेस एरिया क्या है, द एवापोरेशन इज़ अ सरफेस बेस्ड प्रोसेस, ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर इज एवापोरेशन। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, हमारे पास कोई कंटेनर है, एक प्लेट रख लें, एक ग्लास रख लें, तो अब उसमें आप सनलाइट में रखेंगे तो वाटर की एवापोरेशन जल्दी किसकी होगी, छोटा जो होगा, क्योंकि उसमें हमारे पास जो है कम होगा तो वो जल्दी से उड़ जाएगा। उसके बाद जितना ग्रेटर होगा तो उतनी ज़्यादा एवापोरेशन होगी, ज़्यादा मॉलिक्यूल स्किप होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाटर लेफ्ट इन बाउल एवापोरेशन स्लोली देन द वाटर लेफ्ट इन लार्ज टब। बोल रहे हैं वाटर जो है लेफ्ट इन बाउल एवापोरेशन स्लोली। जाहिर सी बात है, अगर छोटा बाउल होगा उसमें स्लोली एवापोरेशन होगी, जहाँ ज़्यादा पानी होगा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, टी कप जो है, अगर हमारे पास टी है, टी को हमने प्लेट में डाल के जो है कूल करना है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कप में था, स्मॉल एरिया था, एवापोरेशन कम हो रही थी। इसी तरीके से अगर हमने उसको प्लेट में डाल के कूल करने की कोशिश की तो वहाँ सरफेस एरिया बढ़ गया, तो इस वजह से जल्दी से वो कूल डाउन हो जाती है। ठीक, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। फॉर सपोज हमारे पास जो है सन है और सन से जो है क्या हो रहा है, रेज आ रही हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर वाटर है।
तो यहाँ पर क्या है, वाटर में हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, ठीक है। इनके जो मॉलिक्यूल जो है, इनके मॉलिक्यूल जो है उनमें काइनेटिक एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी, बिकॉज ऑफ सनलाइट जो है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करवाएगी। और मॉलिक्यूल्स जो है ना, मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, कोलिजन स्टार्ट कर देंगे, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, इस तरीके से कोलिजन स्टार्ट होगी। तो एनर्जी जब वो गेन करेंगे तो इसी को बोलते हैं टेम्परेचर इंक्रीज, तो एवापोरेशन इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज मॉलिक्यूल्स के दरमियान। फॉर एग्जांपल भी दी हुई है, क्लोथ्स ड्राई क्विकली इन अ सनी डे देन अ क्लाउडी डे। फॉर एग्जांपल अगर हमने क्लाउडी डे में कपड़े सुखाते हैं तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, सर्दियों में भी ज़्यादा टाइम लेते हैं, बिकॉज सूरज जो है वो निकला हुआ नहीं होता। तो यहाँ पर यही सनी डे जो होगा उसमें ज़्यादा तेज़ी से एवापोरेशन होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज विद लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज होगी विद लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो अगर लेस होगी। इफ़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग एवापोरेशन इज लेस, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग है तो जाहिर सी बात है एवापोरेशन कम होगी। जैसे कि अगर हम सॉलिड गैस के और लिक्विड के पार्टिकल्स को अगर हम देखते हैं तो हमें पता है कि उनके बीच में मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है और उसकी जो है गैप, पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा गैप है सॉलिड और लिक्विड और गैस, उससे उसको कंपेयर करते हुए देखें तो। फॉर एग्जांपल परफ्यूम हैव लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जाहिर सी बात है गैस के मॉलिक्यूल होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी। देन वाटर किसके साथ कंपेयर करें, इफ़ एवापोरेट क्विकली, तो ये एवापोरेट ज़्यादा क्विकली करेगा वाटर से। तो ये हमारा टॉपिक था। आगे देखती हूँ अभी। हाँ, लिक्विड का भी मास होता है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका वेट ज़रूर होगा। अब हमारे पास लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं हमें पता है रैंडमली मोशन में होते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर आप दिखा रहे हैं। जो भी शेप कंटेनर की होगी, ग्लास हो, कंटेनर हो, पॉट्स हो, कुछ भी हो, वही शेप चेंज कर लेता है। अब हमारे पास यहाँ पर देखें तो एवापोरेशन हमने अभी पढ़ा था, लिक्विड एवापोरेट करता है टेम्परेचर की मौजूदगी में। जैसे ही टेम्परेचर जो है 0 सेंटीग्रेड और 273 केल्विन तक पहुँचेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी और साथ में एवापोरेशन भी फास्ट होगी। डेंसिटी की बात करें तो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो मास अपॉन वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। मास देन गैस का मास जो है कम है। जैसे जैसे गैस का मास इंक्रीज़ हो रहा था तो वहाँ पर जो है डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। और अगर हमारे सॉलिड से कंपेयर करें तो मास जो है सॉलिड का हमारे पास जो कम है तो उसकी डेंसिटी भी हमारे पास कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी अभी हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है स्पेस पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे पास जो है सॉलिड में स्पेस देखें, यहाँ पर हमारे पास सॉलिड में स्पेस कम है, काइनेटिक एनर्जी इनकी मॉलिक्यूल्स में कम होगी। अगर हम इसे हीट करें सॉलिड की कोई भी चीज़ को तो वो ज़्यादा टाइम लेंगे, क्योंकि उनको काइनेटिक एनर्जी गेन करने में टाइम लगेगा। इसी तरीके से लिक्विड के साथ गैस के साथ कंपेयर करें तो इनमें भी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स मोर देन इन सॉलिड स्टेट, ये हम पढ़ चुके हैं। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि डिफरेंट कंटेनर में हम रखते हैं तो डिफरेंट उनकी शेप होती है। अब देखें वॉल्यूम हमारे पास इसका कितना है, 100 ml, तीनों का 100 ml है। बट जो है हमारा जो बर्तन है, पोट है, कंटेनर है, गिलास है, ये जो कॉनिकल फ्लास्क ट्यूब वगैरह सिलेंडर जो है, जो कुछ भी है, ये इनका 100 ml है। लेकिन देखिए डिज़ाइन इनका जो है रिमेन, वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम रिमेन सेम, भले डिफरेंट उसका कंटेनर हो। प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसकी डेफिनेट कोई शेप नहीं है, क्योंकि डेफिनेट शेप होगी कैसे, जैसा वॉल्यूम होगा
वॉल्यूम जिस भी कंटेनर में डालें वैसी शेप इख्तियार कर लेगा। वॉल्यूम यहाँ पर, यहाँ देखें इस तरीके से लॉन्ग शेप में, यहाँ पर सर्किल है और यहाँ पोर्ट है। तो जैसा जो हमारे पास कंटेनर होगा तो इसी वजह से बोले नो डेफिनेट शेप, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी। लिक्विड हमारे पास डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, इंक, वाटर, मिल्क, जूस, इस तरह के।